हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में। आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। सीटेट का एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होता है, पहले ऑफलाइन मोड में होता था, अब सीबीटी मोड में होने लगा और 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट का होता है। और ये जो 150 मार्क्स है वो कैसे कैसे बटे हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से और किस पोर्शन से आते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए होते हैं 1 to 5, पेपर 2 जूनियर लेवल के होते हैं 6 to 8। ये भी पेपर 2 भी 150 मार्क्स के और 150 मिनट के होते हैं। पेपर 1 में प्राइमरी लेवल के लिए फर्स्ट है सीडीपी जो 30 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद है मैथ्स, वो भी 30 मार्क्स के आते हैं और इन 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स न्यूमेरिकल्स होते हैं और 15 मार्क्स पेडागोजिकल होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, लगभग 1 to 5 लेवल के होते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। और ये जो 15 मार्क्स के पेडागोजिकल होते हैं वो पेडागोजी मैथ्स से ही रिलेटेड आते हैं। पेडागोजिकल मतलब मैथ्स के ही लैंग्वेज में पेडागोजिकल होते हैं। और एक चीज़, सीडीपी में जो 30 मार्क्स के होते हैं वो 15 मार्क्स के चाइल्ड एंड डेवलपमेंट होते हैं, 5 मार्क्स के इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं और 10 मार्क्स के लर्निंग एंड पेडागोजिकल होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में क्या क्या लेते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे अगर लैंग्वेज 1 अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो आप लोग को लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेना पड़ेगा, और अगर लैंग्वेज 1 को इंग्लिश लेते हैं तो लैंग्वेज 2 को हिंदी लेना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही लेना पड़ेगा। या किसी का अदर सब्जेक्ट है जैसे संस्कृत, तो वो लोग अलग देखेंगे कि उन लोगों को क्या लेना है। इन दोनों में भी 30 मार्क्स के होते हैं और ये दोनों भी 15 मार्क्स के पेडागोजिकल होते हैं और 15 मार्क्स के जो आते हैं वो पैसेज एंड पोएम होते हैं। तो आप लोग इसको उसी तरीके का देखेंगे कि कैसे किस पोर्शन से आएगा और कितना कैसे पढ़ना है। उसके बाद है ईवीएस। ईवीएस में भी 30 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के एनसीईआरटी से आते हैं और 15 मार्क्स के पेडागोजिकल आते हैं। और इनसे भी 15 मार्क्स के जो पेडागोजिकल आते हैं वो ईवीएस के ही टर्म में होते हैं। 1 to 5 लेवल का आप देखे होंगे कि क्लास का 1 to 5 क्लास का कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी दी हुई है। उन्हीं स्टोरी में से बीच बीच में से उठा करके दे दिया जाता है कि ये स्टोरी किस जगह की है, कहाँ की रहने वाली थी, ये इस जगह में कैसा होता है, वैसी कुछ स्टोरी दी हुई है, उन्हीं में से आते हैं। और पेपर 2 है जूनियर लेवल, वो भी 6 to 8 लेवल के होते हैं और 150 मार्क्स के और 150 मिनट के ही होते हैं। इसमें भी आपका सीडीपी 30 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश या फिर कोई सी का अदर लैंग्वेज है तो आप 30 मार्क्स के दोनों को ही लेना पड़ता है। और 15 मार्क्स का पेडागोजिकल और 15 मार्क्स का पैसेज एंड पोएम रहते हैं। बट ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, 6 to 8 लेवल का होता है। और उसके बाद है कि सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाता है। जिन स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड है वो उनका मैथ्स एंड साइंस होगा। मैथ्स 30 मार्क्स के आते हैं और साइंस 30 मार्क्स के आते हैं, तो मिला करके 60 मार्क्स के हो गए। और जिन स्टूडेंट का सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो उन स्टूडेंट का भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का एनसीईआरटी से और 20 मार्क्स का पेडागोजिकल से। जो 40 मार्क्स के आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं और 20 पेडागोजिकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि दोनों सब्जेक्ट को नहीं एक साथ लेना है, या ऐसा मान करके आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है कि हमको दोनों ही लेना होता है। नहीं, आपका या तो सोशल साइंस होगा
या तो आपका मैथ्स या साइंस होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कट रहेंगे कि दोनों सब्जेक्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। या तो साइंस बैकग्राउंड से होंगे या तो फिर सोशल बैकग्राउंड से होंगे, तो आप लोग उसको देखेंगे। तो इसी तरह का एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है जो जिसके ध्यान में रख कर के हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो शायद थोड़ा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।